नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम द्वारा आयोजित जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका माइनर टेस्ट 9 देख रहे थे। जीके के और जो करंट के वो सारे क्वेश्चन अपन देख चुके। आज जो अपन लेकर आए वो जो है लेकर आए आपके लिए साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन आए थे वो, और माइनर 9 में जो है व्यक्तित्व और जो है आपके समायोजन है वहां से जो है क्वेश्चन आए, और क्वेश्चन का लेवल कुछ ज्यादा ही हार्ड था इस पेपर में। चलो देखते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व के संबंध में असत्य कथन ज्ञात करो। असत्य बताना है। सबसे पहले नोट कर लेना अपने जो है बुक में, अगर आपने ये जो है पहले से अगर आपको नहीं पता है, और वैसे जो ये चीज बहुत अच्छी दी हुई है इस पर्सन में कि व्यवहारवादियों के लिए व्यक्तित्व की संरचनात्मक इकाई अनुक्रिया है। तो इसको आप नोट कर सकते हो कि जो व्यवहारवादी है उनके लिए जो अनुक्रिया है वो व्यक्तित्व की संरचनात्मक इकाई है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है ये। फिर अपन बात करें व्यक्तित्व की मानवतावादी शाखा आदर्श आत्म व वास्तविक आत्म के मध्य समरूपता का उल्लेख करती है। यह भी बहुत अच्छी बात है और बिल्कुल सही बात है। जो मानवतावादी शाखा है व्यक्तित्व की वो आदर्श आत्म व वास्तविक आत्म के मध्य समरूपता का उल्लेख करती है। ठीक है। फिर अब व्यक्तित्व की मनोगतिक शाखा मन के बाह्य अवलोकन पक्षों का अध्ययन करती है। तो ये यहां पर आपका गलत है, यहां उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। जो आपका जो मनोगतिक शाखा है, मनोगतिक शाखा, ठीक है, मनोगतिक शाखा आपकी अचेतन मन के व्यवहार का उल्लेख करती है। अचेतन और चेतन मन के, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, जो है गलत हो गया। फिर है व्यक्तित्व की अंतःक्रियात्मक शाखा। कौन सी शाखा? अंतःक्रियात्मक शाखा जो है स्थिति परक विशेषताओं को व्यवहार निर्धारण में महत्वपूर्ण मानती है। ये भी बिल्कुल सही है। तो आपको पता होना चाहिए व्यवहारवादी अनुक्रिया को महत्वपूर्ण मानते हैं, मानवतावादी आदर्श आत्म और वास्तविक आत्म के मध्य समरूपता को उल्लेख करते हैं, मनोगतिक शाखा चेतन चेतन का अवलोकन करती है, और अंतःक्रियात्मक शाखा स्थिति परक विशेषताओं का जो है क्या करती है, अवलोकन करती है। क्वेश्चन नंबर 32, व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है। व्यक्तित्व व्यवहार की विशेषता है जो अधिकांश परिस्थितियों में प्रकट होती है। बिल्कुल सही बात है। व्यक्तित्व जो होता है अधिकांश परिस्थितियों में जो है प्रकट हो जाता है, मतलब व्यक्तित्व छुपा नहीं रह सकता। ठीक है। इसकी प्रमुख विशेषताएं समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। बिल्कुल, व्यक्तित्व जो है समय के साथ जो है परिवर्तित नहीं होता है। ध्यान रख लेना, ऐसा नहीं कि आज अपना व्यक्तित्व अलग है और कल अलग हो जाएगा, और स्थिति के साथ भी नहीं बदलता और समय के साथ भी नहीं बदलता। स्थिति के साथ आंशिक परिवर्तन जरूर हो सकता है। ठीक है। इसकी कुछ विशेषताएं आंतरिक बाह्य मांगों के चलते परिवर्तित होती है। तो यह बात सही हो सकती है, कुछ विशेषताएं आंशिक परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ज्यादातर चीजें स्थायी ही रहती है। व्यक्तित्व और स्थितियों के प्रति अनुकूलता भिन्न बिंदु है। तो यह क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब व्यक्तित्व और स्थितियों के प्रति अनुकूलनशीलता दोनों एक ही बात है। ठीक है, दोनों क्या है, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल के एक पक्ष में व्यक्तित्व में उच्च स्तरीय कल्पनाशीलता, उत्सुकता, सांस्कृतिक कार्यों में अभिरुचि पाई जाती है। व्यक्तित्व का वह पक्ष है। सबसे पहले बात करें पंचकारक सिद्धांत किसने दिया? तो यह सिद्धांत आपका पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे ने दिया। मैक्रे, ठीक है, रॉबर्ट मैक्रे और पॉल कोस्टा ने दिया। ये बोल रहे हैं इन्होंने 5 जो कारक बताए व्यक्तित्व के। 4 तो आपके सामने लिखे हुए, 5वां मैं लिख देता हूं। 5वां कारक जो इन्होंने बताया उसका नाम है अंतर्विवेकशीलता। ये 5वां कारक है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्सुकता, सांस्कृतिक कार्यों में अभिरुचि वगैरह, जो उच्च स्तरीय कल्पनाशीलता, वो कौन से जो है व्यक्तित्व में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी कौन से में, ये पाई जाती है आपकी ऑप्शन नंबर 1, अनुभवों के लिए खुलापन। जो अनुभव के लिए खुलापन है उसमें क्या पाया जाता है? उच्च स्तरीय कल्पनाशीलता, उत्सुकता, सांस्कृतिक कार्यों में अभिरुचि पाई जाती है। सहमतिशीलता क्या होती है? सहमतिशीलता के बारे में मैं बता दूं, इसमें होता है मैत्रीपूर्ण व्यवहार। क्वेश्चन आ सकता है मैत्रीपूर्ण व्यवहार किसकी विशेषता है? सहमतिशीलता की। इसके अलावा जो है सहयोग की भावना। कौन सी भावना? सहयोग की भावना। इस पर किस प्रकार के व्यक्तित्व में पाई जाती है? सहमतिशीलता वाले में। बहिर्मुखिता का आपको पता ही है। बहिर्मुखिता में क्या हो सकता है कि व्यक्ति क्या होगा? सामाजिक सक्रियता होगी एक तो, ठीक है। नेतृत्व की भावना होगी। ये सब बहिर्मुखता में पाए जाते हैं। ठीक है। तंत्रिका ताप में क्या पाया जाता है? तंत्रिका ताप में पाया जाता है सांवेगिक अस्थिरता। एक तो सांवेगिक अस्थिरता, मतलब व्यक्ति सांवेगिक अस्थिर होता है, भयभीत होता है। क्या होता है? भयभीत होता है
और दुखी होता है। ये विशेषताएं मैंने अलग अलग आपको बता दी कि किसकी कौन सी विशेषता है। अंतर्विवेकशीलता और बच गया, इसकी मैं बता देता हूं। इसमें व्यक्ति जो है उत्तरदायी होता है। क्या है? उत्तरदायित्व का जो है उत्तरदायित्व की भावना होती है कोई चीज के प्रति, ठीक है। इसके अलावा कर्मठ होता है, मतलब काम करने में निपुण होता है, थकता नहीं है। तो ये सारी विशेषताएं और कल्पनाशीलता, उत्सुकता, सांस्कृतिक मूल्य, अनुभवों के खुलेपन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, केटल के सिद्धांत में 16 क्या है? 16 है यहाँ पर मूल विशेषक, ठीक है। मूल विशेषक क्या होते हैं? मूल विशेषक के बारे में पता होना चाहिए आपको। मूल विशेषक होते हैं, एक तो स्थिर होते हैं, ये भीतरी गुण होते हैं। मनुष्य के क्या होते हैं? भीतरी गुण होते हैं ये, ठीक है। संख्या में कम पाए जाते हैं, और संख्या में क्या होते हैं? कम पाए जाते हैं। तो केटल का जो सिद्धांत है उसमें 16 है मूल विशेषक। एक होता है सतही विशेषक। सतही जो विशेषक है आपके, ये क्या होते हैं? ये मूल विशेषकों की अंतःक्रिया से बनते हैं। मूल विशेषकों की अंतःक्रिया से बनते हैं। विशेषकों की अंतःक्रिया का जो है ये क्या है? परिणाम है, ठीक है। अब जो इसमें ध्यान रखना है आपको कि ये दिन प्रतिदिन के व्यवहार में परिलक्षित होते हैं। दिन प्रतिदिन के व्यवहार में परिलक्षित होते हैं। तो उत्तर इसका मूल विशेषक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, रोडसा के परीक्षण में कितने कार्ड काले व सफेद काले सफेद नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रोडसा के परीक्षण में कितने कार्ड काले व सफेद नहीं है? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करें रोडसा का जो परीक्षण है उसका नाम है स्याही धब्बा परीक्षण। कौन सा? स्याही जो है धब्बा परीक्षण, ठीक है, स्याही धब्बा परीक्षण। अब जो स्याही धब्बा परीक्षण है रोडसा का, इसमें टोटल 10 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड इसमें टोटल होते हैं, ठीक है। तो 10 कार्ड में से 5 कार्ड होते हैं काले व सफेद। कौन से कार्ड होते हैं? 5 काले व सफेद कार्ड होते हैं, ठीक है। 3 कार्ड इसमें लाल स्याही युक्त होते हैं। कितने? लाल स्याही युक्त। कितने कार्ड? 3 कार्ड। और 2 गलत बता दिया मैंने, 2 कार्ड होते हैं। ये 2 कार्ड होते हैं लाल स्याही युक्त, और 3 होते हैं आपके रंगीन कार्ड, यानी अलग अलग रंग के, ठीक है। 5 काले सफेद, 2 लाल और 3 रंगीन। यहां बोला कि काले सफेद कितने नहीं है, तो 10 में से 5 काले सफेद है, तो कितने भी नहीं है? काले सफेद नहीं है, 5 नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, वह लोग जो निश्चित होकर मंद गति से कार्य नहीं कर पाते क्या कहलाते हैं? तो ये व्यक्तित्व का टाइप ए और बी जो वर्गीकरण है, ये किसके द्वारा दिया गया? ये आपका फ्रीडमैन और रोजनमैन द्वारा दिया गया। व्यक्तित्व का टाइप ए व बी प्रकार फ्रीडमैन व रोजनमैन द्वारा दिया गया। इसमें कौन से के बारे में क्या कहा गया है? सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व की। टाइप ए प्रकार का जो व्यक्तित्व है उसके बारे में इन्होंने कहा है कि ये उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा युक्त होता है। उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा पाई जाती है इनमें, अभिप्रेरणा पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो धैर्य की कमी पाई जाती है, धैर्य की कमी होती है इनमें, और समय की भी कमी होती है, ठीक है, समय की भी कमी होती है। फिर टाइप बी प्रकार का जो व्यक्तित्व है, टाइप बी प्रकार के जो व्यक्तित्व है उसमें क्या पाया जाता है? तो टाइप बी वाले जो होते हैं संवेगात्मक स्थिर होते हैं, संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं, संवेगात्मक स्थिर होते हैं, ठीक है। चिंता मुक्त होते हैं, चिंता मुक्त होते हैं, ठीक है। और धैर्यवान होते हैं, धैर्यवान होते हैं, ठीक है। बात करें टाइप सी की, तो ये मॉरिस जो है उन्होंने दिया था, ये जो है कॉन्सेप्ट सी वाला, ठीक है। मॉरिस ने दिया सी वाला। सी वाला जो होते हैं वो सहयोगी होते हैं, से सहयोगी याद रख लेना बस आप, ज्यादा तो यही है, ठीक है। फिर आता है टाइप डी। टाइप डी जो जॉन डायलोट ने दिया था, ये डिनोलेट ने, सॉरी डायलोट ने, डिनोलेट ने, जॉन डिनोलेट ने दिया था। और ये जो है जिसमें टाइप सी अनुपस्थित होता है, टाइप सी की कमी पाई जाती है इनमें। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि मंद गति से सीखते हैं तो मंद गति से कार्य नहीं कर पाते, तो नहीं कर पाएंगे, मतलब धैर्य की कमी होगी और समय की भी कमी होगी, तो ये टाइप ए प्रकार वाले हो जाएंगे। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी, या चौथा ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, शैक्षिक व औद्योगिक वातावरण में व्यक्तित्व मापन की किस विधि का उपयोग जो है प्रयोग उपयोगी है? तो शैक्षिक और औद्योगिक वातावरण में जो है नोट कर लेना आप, जो व्यवहार परक निर्धारण है, कौन सा व्यवहार परक निर्धारण है, वो जो है सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, टीएटी विषय आत्मबोध परीक्षण जो है उसमें एक व्यक्ति पर कुल कितने कार्य प्रयोग में आते हैं? टीएटी सबसे पहले जो दिया किसने? तो ये मॉर्गन व मूरे ने दिया, मॉर्गन व
मूरे ने। ठीक है, इसमें जो कुल कार्ड कितने होते हैं, कुल कार्ड इसमें होते हैं 30+1। ठीक है, यह परीक्षण 3 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है, 3 चरणों में होता है। और प्रत्येक चरण में एक व्यक्ति पर, प्रत्येक चरण में एक व्यक्ति पर 10-10 यानी कि 10-10 का 2 जोड़ा होता है। टोटल 20 कार्ड का उपयोग किया जाता है। कितने का, 10-10 यानी कि प्रत्येक चरण में 20 कार्ड का उपयोग किया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। व्यक्ति पर प्रयोग सिर्फ कितने कार्डों का किया जाता है, 20 का। होते 30 है टोटल और एक खाली कार्ड 31 कार्ड होते हैं। फिर असत्य कथन कौन सा है। ठीक है, कोई व्यक्ति यदि शेल्डन के वर्गीकरण में पिकनिक टाइप का है तो क्रेसमर के वर्गीकरण में संभवतः एंडोमॉर्फिक होगा। तो ये गलत है, क्योंकि शेल्डन का वर्गीकरण पिकनिक वाला है ही नहीं। शेल्डन का जो वर्गीकरण है, यहां लिख देता हूं मैं, शेल्डन का वर्गीकरण, शेल्डन ने जो है वर्गीकरण के आधार पर जो है 3 भागों में बांटा, एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और मिसोमॉर्फिक। ये 3 प्रकार के जो है इन्होंने बांटे। तो यहां पर एंडोमॉर्फिक जो है क्रेसमर का नहीं है, शेल्डन का है। तो गलत, उल्टा लिख दिया। क्रेसमर जो है आपका, क्रेसमर के वर्गीकरण है 4 प्रकार के। क्रेसमर का जो पहला वर्गीकरण है आपका, वो है आपका कौन सा, एस्थेनिक। ठीक है, एक है आपका दूसरा पिकनिक प्रकार के, जो नाम दिया हुआ है। एक वर्गीकरण इनका है वो है एथलेटिक नाम से, जो मतलब एथलेटिक यानी दौड़ भाग में अच्छे होते हैं। और एक जो आते हैं आपके वो हैं कौन से, डाई प्लास्टिक, जो इन तीनों का मिक्सर होता है। कौन सा, डाई प्लास्टिक। ठीक है, तो ये गलत हो गया। फिर रोजनवीग के प्रक्षेपी मापन में कार्ड पर वास्तविक चित्र होते हैं। तो रोजनवीग का चित्र कुंठा नियम, चित्र नरेशे भी कहते हैं इसको, चित्र नरेशे जो है परीक्षण है आपका, इसमें कार्ड पर वास्तविक चित्र नहीं होते हैं, ये गलत है। कार्टून कैरेक्टर होते हैं। क्या होते हैं, कार्टून कैरेक्टर होते हैं। तो ये गलत हो गया। फिर आइजैक में व्यक्तित्व वर्गीकरण के आयामों का आधार जैविक है, अनुवांशिक नहीं। तो ये भी गलत हो गया। इसने जैविक व अनुवांशिक दोनों आधार माने थे। ठीक है, जैविक अनुवांशिक दोनों आधार इसने माने थे। फिर रोर्सा के परीक्षण में 2 कार्ड लाल व ग्रे स्याही के होते हैं। अभी ऊपर बात करके आए 10 कार्ड होते हैं, जिसमें से 2 लाल रंग के होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अपने को बताना था असत्य, तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही असत्य है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40वां क्वेश्चन बोल रहा है विशेष उपागम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, विशेषक समय की विमा पर स्थिर होते हैं। बिल्कुल, समय के साथ परिवर्तित नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। विभिन्न स्थितियों में विशेषकों में सामान्यतः संगति होती है। बिल्कुल सही बात है। विभिन्न जो स्थितियां होती है उसमें विशेषक सामान्यतः संगति मतलब एक जैसे होते हैं। विशेषकों की शक्ति व संयोजन भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है। बिल्कुल, विशेषक जो है अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। तो उपयुक्त सभी जो है ये सत्य हैं, किसके लिए, विशेषकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 41वां क्वेश्चन बोल रहा है फ्राइड के मनोविश्लेषण के संबंध में सत्य कथन नहीं है। ठीक है, अचेतन में स्थित अधिकांश विचार कामेच्छाओं से उत्पन्न होते हैं। तो अचेतन में जो अधिकांश जो विचार है वो आपके क्या होते हैं, कामेच्छाओं, यानी कि कामेच्छाओं से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अचेतन जो मन अपना जो है कंट्रोल नहीं रहता जिस पर। इदम अहम पराहम व्यक्तित्व की भौतिक संरचना है। तो ये अपना गलत है और ये उत्तर हो जाएगा इदम अहम और पराहम। ये केवल अवधारणाएं हैं, किसी भी प्रकार की कोई भौतिक संरचना नहीं है, केवल अवधारणाएं हैं। ठीक है, अवधारणाएं, नए नहीं अणाएं, धारणाएं। ठीक है, फिर फ्राइड ने मुक्त साहचर्य, त्रुटि विश्लेषण, स्वप्न विश्लेषण का प्रयोग किया। बिल्कुल, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि स्वप्न विश्लेषण का प्रयोग जो है किसने किया, तो फ्राइड ने। लिबिडो सुकेप्सा सिद्धांत पर कार्य करता है और तत्काल संतुष्टि चाहता है। बिल्कुल सही बात है। और लिबिडो जो है आईडी को हम कह सकते हैं इदम को ऊर्जा प्रदान करता है। इदम को ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है कौन, लिबिडो। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 42वां क्वेश्चन बोल रहा है किस अवस्था में इदम और अहम के मध्य द्वंद्व का आधार स्थापित हो जाता है और शेष अवस्था की सुख की इच्छा और वैश्य के रूप में नियंत्रित व्यवहार की मांग के बीच में द्वंद्व का आधार स्थापित हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस अवस्था में इदम और अहम के मध्य द्वंद्व का आधार स्थापित हो जाता है और शेष अवस्था की सुख की इच्छा तथा वयस्क के रूप में नियंत्रित व्यवहार की मांग के बीच द्वंद्व का आधार स्थापित हो जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो जानने से पहले अपन देख लेते हैं कि जो है यहाँ पर कौन सा जो है मतलब जो कौन सा सिद्धांत की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ मनोलैंगिक सिद्धांत जो सिगमंड फ्राइड ने दिया था, किसने,
सिद्धांत जो है यहाँ पर मनोलैंगिक सिद्धांत, नाम लिख देता हूं यहाँ पर, मनोलैंगिक सिद्धांत। मनोलैंगिक सिद्धांत की बात हो रही है, जो किसने दिया था? फ्राइड ने, सिगमंड फ्राइड ने दिया था। इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई, 4 तो आपके लिखी हुई है, ठीक है। एक अवस्था जो है, जिस चौथी अवस्था है, लेकिन 5वें नंबर पर मैं लिख देता हूं, एक अवस्था इन्होंने नहीं लिखी हुई है, सुप्तावस्था, सुप्तावस्था, ठीक है। सबसे पहले मुख्य अवस्था की बात करें, मुख्य अवस्था जो होती है आपकी 2 वर्ष तक के बालक में पाई जाती है। गुद्य अवस्था 2 से 4 वर्ष के बालक में पाई जाती है, ठीक है। लैंगिक अवस्था जो है 4 से लेकर 6 वर्ष के बालक में पाई जाती है। फिर आती है सुप्तावस्था, जिसमें सब कुछ सुप्त हो जाता है, मतलब जो है बाल्यावस्था होती है और इसमें जो है लैंगिक ऊर्जा सुप्त हो जाती है। ये आती है आपकी कहां से? ये आती है आपकी 7 से 11, और फिर जननी अवस्था आती है 11+। और यहाँ पर जो है ये शेष अवस्था की सुख की इच्छा वयस्क के रूप में नियंत्रित हो जाती है। तो ये जो आती है आपकी, ये आती है गुद्य अवस्था के अंतर्गत, ठीक है। एक लैंगिक अवस्था में ध्यान रख लेना, लैंगिक अवस्था में लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि, लड़की जो है, एक मिनट, जो लड़कियां होती है, लड़कियों में जो है इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है। कौन सी अवस्था में? इलेक्ट्रा ग्रंथि, लैंगिक अवस्था में। और लड़कों में ओडिपस ग्रंथि का जो है विकास होता है, ओडिपस ग्रंथि का, ठीक है। इलेक्ट्रा ग्रंथि में क्या होता है? इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथि में होता है कि विपरीत लिंग के माता पिता के जो है साथ व्यवहार जो है एक प्रकार से उग्र हो जाता है। विस्मरण, अशुद्ध उच्चारण, मजाक, स्वप्न विश्लेषण आदि से समझा जा सकता है। मतलब कोई चीज आप भूल गए हो, या कोई उच्चारण अशुद्ध हो रहा है, या कोई मजाक कर रहे हो, स्वप्न विश्लेषण हो रहा है, आदि किससे संबंधित है? तो आदि जो आपका संबंधित है वो अचेतन से संबंधित है। ये अचेतन को क्या है, इससे समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, यदि एक बच्चा आइसक्रीम खाने की इच्छा हो, एक बच्चे की आइसक्रीम खाने की इच्छा हो, उसके व्यक्तित्व का एक पक्ष उसे कहे कि दुकानदार से पूछे बिना खाने पर सजा मिलेगी, तो यह है, मतलब जो एक बच्चा जो आइसक्रीम खाना चाहता है, वो चाहता है कि मैं दुकानदार को बिना पूछे चोरी करके खा लेता हूं, लेकिन उसको सजा मिलेगी, ये भी वो सोचता है। तो ये आता है अहम के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? अहम के अंतर्गत, मतलब दोनों संतुलित हो गई है, ठीक है। इदम जो होता है आपका, इदम होता है आपका दमित इच्छाओं का भंडार गृह, दमित इच्छाओं का भंडार गृह, इच्छाओं का भंडार गृह, भंडार गृह। और ये होता है सुख का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है? सुख का सिद्धांत। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, थोड़ा चेंज करके बताता हूं, ये क्वेश्चन ऐसे होता कि एक बच्चा आइसक्रीम खाने की इच्छा रखता है और वो जो है मन में ये भाव लाता है कि मैं चोरी करके खा लेता हूं, या वो चोरी करके दुकान से चोरी करके खा लेता है, तो वो फिर इद्दम होती है। क्या होती है? इद्दम। क्योंकि इद्दम जो होता है दमित इच्छाओं का भंडार गृह होता है, सुख का सिद्धांत होता है, और सामाजिक नियमों जो है उसकी परवाह नहीं करता, सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करता, नियमों की परवाह नहीं करता है। कौन? इद्दम, ठीक है। लेकिन अहम से बात पहले हम आते हैं पराहम पर। पराहम होता है आपका नैतिकता का सिद्धांत। नैतिकता का सिद्धांत मतलब ये कहेगा कि अपने को जो है चोरी नहीं करनी चाहिए। और अहम इन दोनों के बीच का क्या है? संतुलन है। किस किस के बीच का संतुलन? इद्दम व परा अहम के मध्य का संतुलन, परा अहम के मध्य का संतुलन है ये, ठीक है। यहां पर जो आपका अहम है, इसको कहते हैं वास्तविकता का सिद्धांत। मतलब वास्तविक में क्या कर रहा है वो इस पर ज्यादा डिपेंड करता है कि वो संतुलन कितना है। वास्तविकता का सिद्धांत है, वास्तविकता का सिद्धांत। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45वें क्वेश्चन बोल रहा है, बच्चा यदि इडिपस ग्रंथि या ओडिपस ग्रंथि भी कहते हैं का समाधान नहीं कर पाए और समान लिंग के माता पिता के प्रति आक्रामकता का अनुभव करे, तो इसे कहते हैं, मतलब इडिपस ग्रंथि क्या कहती है कि विपरीत लिंग के माता पिता से, विपरीत लिंग से के माता पिता से, मतलब लड़का जो है माता से जाए क्या करे? आक्रामक बन जाए, उसके प्रति आक्रामक बन जाए। लेकिन यहां पे देखो इडिपस ग्रंथि का मतलब है कि विपरीत लिंग के माता पिता के प्रति आक्रामक, मतलब लड़का जो होता है वो क्या करता है? अपनी मां के प्रति आक्रामक बन जाता है। लेकिन यहां बोल रहा है कि इडिपस ग्रंथि का समाधान नहीं कर पाता और समान लिंग के मतलब पिता के प्रति वो आक्रामक हो जाए, तब इसे क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे स्त्रीण। क्या कहेंगे? स्त्रीण कहेंगे। इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 46वां क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन भी एक अलग ही है। एक बच्चा अपने माता पिता से उपेक्षित महसूस करता है,
ठीक है, माता पिता से मतलब बेइज्जत महसूस करता है। स्कूल में शिक्षक के साथ विशेष लगाव प्रदर्शित करता है, लेकिन शिक्षक के साथ बहुत अच्छी बनती है उसकी। ये किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत समझा जा सकता है? तो ये समझा जा सकता है विस्थापन, मतलब वो अपने जो भावनाएं उनका विस्थापन कर चुका है। माता पिता से तो वो उपेक्षित समझता है और टीचर के प्रति वो लगाव महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सी अहम रक्षा युक्ति अवचेतन रूप में कार्य करती है जिससे उत्पन्न सामग्री बाद में सपनों, चूकों और फ्राइडियन स्लिप के रूप में उभरती है? और मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना, नया क्वेश्चन है कि किस रक्षा युक्ति में जो है मतलब वो अवचेतन के रूप में कार्य करती है जिससे उत्पन्न सामग्री बाद में सपनों, चूकों और फ्राइडियन स्लिप के रूप में उभरती है, मतलब याद आती है। तो ये हो जाएगा इसका दमन। दमन में क्या होता है, जो है अपनी इच्छाओं को क्या करना, इच्छाओं को अवचेतन में धकेल देना, इच्छाओं को अवचेतन में धकेल देना, अवचेतन में धकेल देना, ये होता है आपका क्या, अपनी इच्छाओं को अवचेतन मन में धकेल देते हैं, बाद में ये सपनों, चूकों और फ्राइडियन स्लिप के रूप में उभरती है। किसमें? दमन में। क्वेश्चन नंबर जो है अब 48 से हम आगे देखेंगे, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन तक अपन देख चुके हैं। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।